हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 18 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, ये जो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज है, इसका लेक्चर आपको रोज सुबह 6 बजे उपलब्ध हो जाता है, तो आप इस लेक्चर के साथ सुबह 6 बजे जरूर जुड़िएगा। दोस्तों, इसके एंड में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8602319713 और दूसरा नंबर है 8770536009। दोस्तों, आप स्टडीकर को खबरिया पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा, तो जिसका फायदा आपको आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आप इस कोर्स को जरूर परचेज करें, बहुत ही कम कीमत है इसकी। चलिए अब डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, गरीबी उन्मूलन अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, हाल ही में 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। हर साल 17 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों कि जो गरीबी उन्मूलन दिवस है, ये कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। 22 सितंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस दिवस को 17 अक्टूबर को मनाने का प्रस्ताव रखा गया था। यानी 22 सितंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गरीबी उन्मूलन दिवस को मनाने का प्रस्ताव रखा गया था, और इस प्रस्ताव में कहा गया था कि हर साल 17 अक्टूबर को इस दिन यानी 17 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों, यह दिवस गरीबी में रह रहे लोगों के संघर्ष को जानने, समझने और उनकी कठिनाई को दूर करने के प्रयास के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, अब बात आती है थीम की, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गरीबी उन्मूलन दिवस का वो थीम क्या है 2021 की। तो आप ध्यान से सुनिएगा, एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबी को समाप्त करना, सभी लोगों और हमारे ग्रह का सम्मान करना। तो ये थी 2021 की थीम। किस दिवस की? गरीबी उन्मूलन अंतरराष्ट्रीय दिवस की। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2021 को अपने नाम किया है? आंसर है इसका भारत। यानी भारत ने सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, यहां पर सैफ का मतलब क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, सैफ का मतलब है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। क्या है दोस्तों? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। दोस्तों, इसके द्वारा यानी सैफ के द्वारा चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है 2021 में। तो अब हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो इसका आयोजक देश कौन था 2021 के चैंपियनशिप का? तो वो था मालदीव। दोस्तों, आयोजन कब से कब तक हुआ है? तो ध्यान से सुनिएगा, 1 से 16 अक्टूबर के बीच में। विजेता टीम कौन सी रही है? तो भारत रही है। और ध्यान से सुनिएगा कि भारत ने यह खिताब यानी सैफ चैंपियनशिप 2021 का जो खिताब है वो 8वीं बार जीता है। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत की टीम ने यह खिताब 8 बार जीता है। उप विजेता टीम कौन रही है 2021 में? तो वो रही है नेपाल, और तीसरा स्थान मालदीव का था, और चौथा स्थान बांग्लादेश का। दोस्तों, टॉप स्कोरर कौन रहे हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, उनका नाम सुनील छेत्री। कौन थे दोस्तों? सुनील छेत्री, जिन्होंने 5 गोल किए हैं, और ये भारत के हैं। इसके अलावा बेस्ट प्लेयर कौन थे? तो सुनील छेत्री थे, जो कि भारत से रिलेशन रखते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम की। तो इसके कैप्टन कौन है? सुनील छेत्री हैं। और इसके हेड कोच कौन है, यानी इसके मुख्य कोच कौन है? तो उनका नाम है इगोर स्टेमेक। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की। तो इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी, और दरभंगा बिहार में हुई थी। दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में कहाँ है? तो दिल्ली में है। और फीफा का यह सदस्य बना था 1948 में। और एशियन फुटबॉल फेडरेशन का सदस्य कब बना था? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 1954 में। दोस्तों, इसके अलावा साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का सदस्य कब बना? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ये बना 1997 में। दोस्तों, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के? तो उनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। क्या नाम है दोस्तों? प्रफुल्ल पटेल। दोस्तों, जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, यह भारत में होने वाली सभी फुटबॉल प्रतियोगिताओं को कंट्रोल करता है। यानी भारत में फुटबॉल को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में एक्स युद्धाभ्यास 21 का आयोजन भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो दोस्तों, जो एक्स युद्धाभ्यास है, ये भारत और अमेरिका के बीच शुरू हुआ है। दोस्तों, अब हम जानते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट, तो आप ध्यान से सुनिएगा। कौन से देश शामिल हैं, यानी इस एक्स युद्धाभ्यास में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें भारत और अमेरिका शामिल हैं। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ध्यान से सुनिएगा, एम्बेडॉर्फ
रिचर्डसन मिलिट्री बेस जो कि अलास्का में है, और अलास्का कहाँ है दोस्तों? अमेरिका में। इस युद्धाभ्यास का आयोजन कब से कब तक होगा? तो इसका आयोजन होगा 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में, यानी 14 दिनों तक इसका अभ्यास किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र के निर्देश पर आतंकवाद का सामना करना और इसे हराने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना। यानी दोस्तों जो एक्स युद्धाभ्यास है 2021 का, इसका उद्देश्य यही है कि संयुक्त राष्ट्र के निर्देश पर जो आतंकवाद है उसको समाप्त करना और आतंकवाद को हराने के लिए ट्रेनिंग प्राप्त करना। इस अभ्यास में अमेरिका की तरफ से 300 जवान और भारतीय सेना की तरफ से 350 जवान भाग ले रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप इनको नोट डाउन जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो आंसर है इसका दिव्या देशमुख। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो आंसर क्या है इसका? दिव्या देशमुख। तो दोस्तों हाल ही में भारत की दिव्या देशमुख ने हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित फर्स्ट सैटरडे ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2021 में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल कर लिया है। तो दोस्तों यहां से कुछ और क्वेश्चन बन रहे हैं कि हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वहां पर एक टूर्नामेंट का आयोजन हुआ जिसका नाम था फर्स्ट सैटरडे ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट। तो इसमें दिव्या देशमुख ने भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया है। दोस्तों बात करें दिव्या देशमुख की, तो ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और अभी इनकी उम्र केवल 15 साल है। दोस्तों एस विजयलक्ष्मी ने साल 2000 में 24 जुलाई के दिन देश की पहली महिला ग्रैंड मास्टर होने का खिताब हासिल किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो उनका नाम है एस विजयलक्ष्मी। क्या नाम है दोस्तों? एस विजयलक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सीईओ किसे बनाया गया है? तो उनका नाम है रितेश चौहान। क्या नाम है दोस्तों? रितेश चौहान। यानी रितेश चौहान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सीईओ बनाए गए हैं। दोस्तों कृषि और किसान कल्याण विभाग के द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ रितेश चौहान को बनाया गया है या नियुक्त किया गया है। दोस्तों रितेश चौहान आशीष कुमार भूटानी की जगह लेंगे। बात करते हैं फसल बीमा योजना की। दोस्तों फसल बीमा योजना को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिली थी 13 जनवरी 2016 को। कब मिली थी? 13 जनवरी 2016 को। यानी फसल बीमा योजना शुरू कब हुई थी? 2016 में। दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई हानि को किसानों के द्वारा प्रीमियम का भुगतान देकर एक सीमा तक कम करना होगा। यानी दोस्तों जो फसल बीमा योजना है या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसका उद्देश्य है कि जो किसान है उसकी जो फसल है उसको अगर किसी प्राकृतिक आपदा के द्वारा हानि हुई है तो उसको किसान के द्वारा जो प्रीमियम भरा जाया है उससे कम करना है। इसमें होता क्या है कि किसान प्रीमियम भरता है और जब उसके फसल की हानि होती है तो सरकार के द्वारा कुछ राशि दी जाती है जिससे उसकी फसल की हानि को कम किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप स्टार लगा दीजिएगा और एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। हाल ही में किस देश के द्वारा अंतरिक्ष में पहली बार फिल्म की शूटिंग की गई है? तो आंसर है इसका रूस। यानी रूस ने अंतरिक्ष में पहली बार किसी फिल्म की शूटिंग की है और किसी भी देश ने अभी तक अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग नहीं की थी, लेकिन रूस ऐसा देश बना है पहला जिसने अंतरिक्ष में भी फिल्म की शूटिंग की है। दोस्तों अंतरिक्ष में पहली बार किसी मूवी की शूटिंग करने का इतिहास रचने के बाद रूसी फिल्म क्रू धरती पर लौट आया है। यानी कि जो रूस की फिल्म थी उसको शूट करने के लिए जिन जिन को भेजा गया था, एक्टर और एक्ट्रेस को भेजा गया था, वो सभी लोग वापस आ गए हैं। दोस्तों फिल्म का नाम आप ध्यान से सुनिएगा, कौन सी फिल्म की शूटिंग की जा रही है? तो उस फिल्म का नाम है चैलेंज। क्या नाम है दोस्तों? चैलेंज। तो चैलेंज फिल्म के एक सीन की शूटिंग के लिए अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 12 दिन बिताने वाले इस क्रू में अभिनेत्री यूलिया पेरेसिल्ड और निर्देशक क्लिम सिम्पको को शामिल किया गया था। दोस्तों उनके साथ वेटरन कॉस्मोनेट यानी एक अंतरिक्ष यात्री हैं कौन? ओलो नोवेत्स्की, तो वो भी वापस लौट आए हैं। देखिए दोस्तों इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि जो फिल्म अभिनेत्री गई थी और इसके फिल्म निर्देशक गए थे, जब वो वापस आ रहे थे तो उनके साथ एक अंतरिक्ष यात्री हैं जिनका नाम है ओले नोवेत्स्की, तो वो भी वापस आ गए हैं। और ओले नोवेत्स्की जो है वो 191 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहे थे। तो दोस्तों कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। चैलेंज
मूवी जो है की शूटिंग के लिए फिल्म की टीम को ट्रेनिंग दी गई थी। चैलेंज के अलग अलग सीन्स को फिल्माने के लिए फिल्म की टीम ने स्पेस में 12 दिन बिताए हैं। याद रखिएगा कि जो फिल्म की टीम थी वो कितने दिनों तक स्पेस में रही है, 12 दिनों तक रही है। और कहाँ रही है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। कहां पर? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। अब बात आती है कि इस फिल्म के कितने पार्ट को फिल्माया गया है। तो दोस्तों जो ये चैलेंज फिल्म है इसके 30 से 40 मिनट के सीन को फिल्माया गया है। कहां पर? अंतरिक्ष में। चलिए फ्रेंड्स कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। यह फिल्म एक ऐसी महिला डॉक्टर की कहानी है जो कि अंतरिक्ष यात्री को बचाने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की उड़ान भरती है, जिसे अंतरिक्ष में ही तत्काल ऑपरेशन की जरूरत होती है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन के बारे में, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में माई पार्किंग ऐप, कौन सा ऐप दोस्तों? माई पार्किंग ऐप को किसने लॉन्च किया है? यानी हाल ही में किसके द्वारा माई पार्किंग ऐप को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ध्यान से आंसर होगा इसका अनुराग ठाकुर। यानी अनुराग ठाकुर के द्वारा माई पार्किंग ऐप को लॉन्च किया गया है। दोस्तों हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। तो इनके द्वारा माई पार्किंग ऐप को लॉन्च किया गया है। अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में दक्षिण दिल्ली नगर निगम के महापौर मुकेश सूर्यन की उपस्थिति में इस ऐप को लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा कि जो माई पार्किंग ऐप है इसको दिल्ली में लॉन्च किया गया है। दोस्तों यह ऐप लोगों का तनाव कम करने और लोगों को अपनी यात्राओं की बेहतर योजना बनाने में मदद करने का प्रयास करेगा। दोस्तों इस ऐप का निर्माण पार्किंग वाले स्थानों का मैनेजमेंट करने के लिए बनाया गया है। यानी आप सरल भाषा में समझ लीजिएगा कि जो माई पार्किंग ऐप है उसका काम होगा कि जो पार्किंग वाले स्थान है उनका मैनेजमेंट करना और लोगों को सुविधा प्रदान करना। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है? यानी हाल ही में किस राज्य में सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है? आंसर इसका मणिपुर। दोस्तों मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। तो उन्होंने अपने राज्य में सभी के लिए स्वास्थ्य योजना को शुरू किया है। दोस्तों योजना का आप नाम ध्यान से सुनिएगा, नाम क्या है? सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना। इस योजना के तहत राज्य में हर घर घर जाकर स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और मरीज को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए औषधि दवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। यानी जो मणिपुर में सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना चलाई जा रही है उसमें क्या किया जाएगा कि घर घर जाकर के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और लोगों को प्राथमिक उपचार भी दिया जाएगा और औषधि भी उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों गंभीर और पुरानी बीमारी वाले मरीजों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का कार्य भी जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने CHO, नर्सों और आशा कार्यकर्ताओं को आशा प्लस डिवाइस और टैबलेट भी वितरित किए हैं। यानी सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना जो है उसमें जो नर्सें हैं और CHO हैं और आशा कार्यकर्ता हैं उनको डिवाइस और टैबलेट भी उपलब्ध कराए गए हैं। बात आई है मणिपुर की, तो मणिपुर के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर पूर्वोत्तर का एक राज्य है और इसकी सीमा उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम और पश्चिम में असम और इसके अलावा पूर्व में म्यांमार से लगती है। वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल कौन है? ला गणेशन है। और मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? बीरेन सिंह है। कौन है दोस्तों? बीरेन सिंह। अब हम कल के यानी 17 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं, तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर को। केवी सुब्रमण्यम ने केंद्र सरकार की किस पद से इस्तीफा दिया है? तो आंसर इसका मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद से। पीएम मोदी ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भंग करके कितनी नई डिफेंस कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो आंसर इसका 7। आईपीएल 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आंसर इसका चेन्नई सुपर किंग्स। सबसे ज्यादा 300 T20 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। सबसे कम उम्र में आईपीएल ऑरेंज कैप जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? ऋतुराज गायकवाड़। दोस्तों भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC का सदस्य निर्वाचित हुआ है? तो 6वीं बार। तो दोस्तों ये थे 17 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अब हम उन प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो ध्यान से सुनिएगा उन प्रश्नों को। मणिपुर की राजधानी क्या है? दूसरा क्वेश्चन है सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तीसरा क्वेश्चन है अंतरिक्ष में पहली बार किस देश ने फिल्म की शूटिंग की है? चौथा क्वेश्चन है भारत में यानी भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान कौन है वर्तमान में?
और 5वां क्वेश्चन है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी। तो इन सभी प्रश्नों के आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों अब हम वो नाम डिस्कस करते हैं जो कि क्लास में लगातार रहते हैं और जिन्होंने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं। तो दोस्तों उनके नाम ध्यान से सुनिएगा, विष्णु सोलंकी, प्रीति मंडल, रोहित पवैया, प्रदीप कुमार, हरीश और ब्रजेश डे। तो ये कुछ नाम है जिन्होंने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं। आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों अगर आपने अभी तक राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप उनके माध्यम से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी का, तो उसके लिए एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। कौन सा रेफरल कोड दोस्तों? राजा नंबर 1। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।